बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। लास्ट टाइम हमने आपकी इस्लामियत का पहला चैप्टर अल्लाह ताला शुरू किया था और उसका एक पैराग्राफ पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। लिहाजा आप अपनी बुक्स खोलिए और पेज नंबर 10 पर आप आइए ज़रा। ठीक है बच्चों, लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था? और सब लोगों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। यहाँ तक समझ में आ गया था आपको? अब जो है हम आगे चलेंगे और अगली लाइन हम लिखेंगे। और से देखिए, आप पीछे उंगली रख कर पढ़े। जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, हवा, पानी और बाकी तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। इसको मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, हवा, पानी और बाकी तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। इस्लाम ने लास्ट टाइम हमने बात की थी, आपको पता है बच्ची थी सना जिसने अपने अब्बू से कहा था कि हमें किसने पैदा किया है, हमारे माँ बाप बहन भाइयों किसने पैदा किया है। तो उनके अब्बू ने क्या बताया था कि सब चीज़ों को, हमें भी, जानवरों को भी और तमाम चीज़ों को, हमारे माँ बाप बहन भाइयों सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। इसके अलावा आप थोड़ा सा और गौर करें, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। मिसाल के तौर पर हम ज़मीन पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हुए हमारा ताल्लुक़ बहुत सारी चीज़ों से पड़ता है। मिसाल के तौर पर ज़मीन पर जो है वो समंदर है, ज़मीन पर पहाड़ हैं, ज़मीन पर हम पौधे उगाते हैं, उन पौधों से हम ग़िज़ा हासिल करते हैं, उन पौधों से हम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी ज़रूरियात पूरी होती हैं। ठीक है, खाने पीने की। और इसके अलावा जो है वो ज़मीन से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात निकलती हैं। तो आप देखें, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को पैदा फरमाया और इस ज़मीन के अंदर बेशुमार नेमतें हमारे लिए अल्लाह ताला ने रख दी हैं ताकि हमारी ज़िंदगी आसानी से गुजर सके। क्योंकि अल्लाह ताला ने सिर्फ हमें पैदा नहीं किया बल्कि पैदा करके हमारे जीने का सामान भी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। ज़मीन पर आपको इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर नज़र आते हैं। ठीक है, और इन जानवरों के भी बड़े फ़ायदे हैं। जानवरों से जो है वो हम उनका गोश्त खाते हैं, उनका दूध पीते हैं। इसके अलावा जानवरों को सवारी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन में बहुत सारी नेमतें रख दी हैं। फिर दूसरी चीज़ आसमान, आप आसमान की तरफ देखें तो आसमान पर जो है वो आपको सूरज नज़र आता है, चाँद नज़र आता है, सितारे और मुख्तलिफ़ किस्म की कहकशाएँ, सैयारे, सब चीज़ें नज़र आती हैं। और आपको ये पता है कि सूरज के कितने फ़ायदे हैं। सूरज अगर ना निकले तो सुबह ना हो और रोशनी ना हो, पूरी दुनिया में हर वक्त अंधेरा रहे, सूरज की रोशनी और गर्मी से ही तमाम जानवर जिंदा रहते हैं। अगर सूरज ना होता तो इस पूरी दुनिया में जो है वो ज़िंदगी के आसार आपको नज़र ना आते, क्योंकि आपको पता है कि सूरज की रोशनी की वजह से ही जो है वो हमारे मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं। सूरज की वजह से हमारी फसलें पकती हैं, सूरज जो है वो उसकी वजह से, सूरज की रोशनी में जो है वो पौधे अपनी ग़िज़ाएँ तैयार करते हैं। और इसके अलावा जो है वो
सूरज जो है वो हमारे, अगर सूरज ना होता तो आपको पता है समंदर का जो पानी है सब बर्फ बना रहता और हमें पानी दस्तयाब ना होता, हर जगह आपको बर्फ नजर आती। ठीक है, इसके अलावा चांद जो आपको रात को रोशनी देता है, अगर रात के वक्त जो है अंधेरा हो जाए और सूरज चांद ना होता तो आपको जो है वो कोई चीज़ भी नज़र ना आती। इसके अलावा आप देखें सितारे नज़र आते हैं जो बहुत प्यारे, आपको अक्सर आप छत पर लेटे रात में तो आप देखेंगे कि जो है वो आपको तमाम चीज़ जो है वो जहाँ चांद नज़र आता है आसमान पर वहाँ आपको छोटे छोटे तारे भी नज़र आ रहे होते हैं जो आपको बहुत प्यारे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। इसके अलावा हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अलामत हवा, जिसके बगैर हम एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि इस हवा में हमारे लिए ऑक्सीजन मौजूद है। देखा आपने, अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत हमें दी है कि ऑक्सीजन के जो कि हम सांस लेते हैं जिसकी वजह से वो हमें अल्लाह ताला ने अता फरमा दी है। तो हवा भी जो है वो कौन चलाता है? अल्लाह ताला के हुक्म से चलती है। अल्लाह ताला ने हमें हवा दी है, वो भी अल्लाह ताला ने पैदा की है। पानी जिंदगी का सामान, जिंदगी जीने का जरिया। पानी जो है वो हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करता है, पानी नहीं पिए तो आप खाना हजम नहीं होगा आपका, आप जो है वो सारे काम आपके रह जाएंगे, आपकी बॉडी का एक एक पार्ट जो है उसको ज़रूरत होती है पानी की। ठीक है, तो पानी के बगैर भी हमारी ज़िंदगी नामुमकिन है। इसके अलावा आप जहाँ जहाँ देखें, जिधर देखें, हर चीज़ जो आपको नज़र आती है वो सब की सब किसने पैदा की है? अल्लाह ताला ने। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है हवा भी वही चलाता है। हवा भी वही चलाता है और बारिश भी वही बरसाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हवा के बगैर हमारी जिंदगी बिल्कुल नामुमकिन है। तो हवा भी कौन चला रहा है? हवा पर भी किसकी हुकूमत है? अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला हवा चलाता है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो हवा बंद कर दे, अल्लाह ताला चाहे तो हवा चला दे। और आप देखें हवा के बगैर आपकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। जब हवा बंद हो जाती है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, हमें सही से सांस नहीं आ रहा होता और हम जो है वो हमें घबराहट होने लग जाती है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि हवा आपकी ज़िंदगी के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी अहम है। तो हवा भी कौन चला रहा है? अल्लाह ताला ही चला रहा है। अल्लाह ताला के नहीं चलाएगा तो हवा किसी के इख्तियार में नहीं है कि वो हवा चला सके। दूसरी चीज़ है बारिश भी वही बरसाता है। अगला सेंटेंस इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, बारिश भी वही बरसाता है। आप देखें जब बारिश जो है वो, जब गर्मियाँ होती हैं तो उस वक्त हर शख्स जो है वो ये कोशिश दुआ करता है कि या अल्लाह बस बारिश बरसा दे। वजह क्या होती है कि बारिश जो है वो हमारे इर्द गिर्द की गर्मी को जो है वो कम कर देती है। ठीक है, तमाम जानवर, तमाम पौधे, उन सबको पानी की ज़रूरत होती है और जब इंतहाई गर्मी होती है तो उस वक्त जो है हमारे इधर जो है वो पानी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। ये हर जानवर चाहता है कि बस जो है वो मौसम नॉर्मल हो जाए, तो उस वक्त जो है हम सब दुआ करते हैं। और बारिश जो है वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश जो है वो फसलों के लिए बहुत ज़रूरी है, फसलों को पानी वानी देने के लिए। तो इसी तरह से हम तमाम जानदारों के लिए भी बारिश बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बारिश भी कौन बरसाता है? अल्लाह ताला बरसाता है। ठीक, अगला सेंटेंस है दिन रात भी अल्लाह ताला के हुक्म से जाहिर होते हैं। दिन रात भी अल्लाह के हुक्म से जाहिर होते हैं। क्या आप और हम दिन निकाल सकते हैं या हम रात को जाहिर कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। हमारी बिल्कुल ऐसी ताकत नहीं है कि हम सूरज को निकाल सकें या हम रात को जाहिर कर सकें। ये ताकत और ये सलाहियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास ही है, क्योंकि अल्लाह ताला ही की वो ज़ात है जो इन तमाम कामों को करने की ताकत रखती है। ठीक है, तो ये बात भी साबित हो गई कि दिन और रात भी जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से ही जाहिर होते हैं। दिन कैसे निकलता है? सूरज निकलता है। जब अल्लाह ताला सूरज निकालते हैं तो दिन हो जाता है और जब सूरज गुरूब हो जाता है तो रात हो जाती है। ठीक है, अब इन तमाम बातों
के बाद हमारे पास जो अहम बातें सामने आई वो क्या है कि इन तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला अल्लाह ताला, ये तो तय हो गया, ठीक है। लेकिन हमें ये भी हमारे ईमान होना चाहिए कि इन पैदा करने वाला जो अल्लाह है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, वाहिद है। अल्लाह का कोई साथी नहीं है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है जो उसके कामों में उसकी मदद कर सके। वो इन तमाम चीज़ों से पाक है, हर ऐब से पाक है। वो इतना ताकतवर है कि उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह ताला एक है और इसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह एक है। कैसे पता चला अल्लाह एक है? उसका कोई शरीक नहीं। कैसे पता लगा? ऐसे कि देखें, अगर जब एक कोई शख्स काम कर रहा होता है तो वो अपने मर्जी से कर रहा होता है, ठीक है। उसे पता है मुझे काम ऐसे करना है, तो उसे कोई परेशानी नहीं होती, वो अपनी मर्जी से काम कर। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा उसके साथ शामिल होता है तो अब वो ये चाहता है कि काम मेरी मर्जी से हो, तो नतीजा क्या निकलता है? आपस में झगड़ा हो जाता है, इख्तिलाफ पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस काम पर असर पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखें, ये दुनिया और ये कायनात जो है अल्लाह ताला जो है वो चला रहे हैं। हम देखते हैं कि रोज़ाना सूरज अपने वक्त पर निकलता है, चांद जो है वो अपने वक्त पर ज़ाहिर होता है, तमाम काम जो है अपने वक्त पर और मुनज़्ज़म तरीके से जो है पूरी दुनिया का कायनात का निज़ाम चल रहा है। तो ऐसी सूरत में ये बात ज़ाहिर होती है कि इस कायनात को चलाने वाली हस्ती एक ही है। अगर एक से ज़्यादा होती तो दूसरा भी खुदा होता, तो वो क्या करता? वो कहता मैं ऐसे चलाऊंगा इस कायनात को। वो अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करता, जिसके नतीजे में तमाम खुदाओं के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाते और जो है सूरज कभी सुबह निकल रहा होता, कभी शाम निकल रहा होता, और आप देखते हैं कि इस कायनात का निज़ाम धर्म भरम हो जाता। लेकिन हम इस कायनात के निज़ाम को देखते हैं तो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा होता है, हर काम अपने वक्त पर हो रहा है और एक ही तरीके से होता चला आ रहा है। तो ये बात जाहिर करती है कि इस कायनात को चलाने वाला जो अल्लाह ताला है वो एक ही है और इसके साथ कोई इसका जो है दूसरा साथी नहीं है, यानी उसका कोई शरीक नहीं है, ठीक है। वो हम सबका मालिक है, वो हम सबका मालिक है। जाहिर है जब उसने हमें पैदा किया है, हमें तख्लीक किया है, हर चीज़ उसने पैदा की है, हर चीज़ उसके हुक्म से हो रही है, तो हमारी हर चीज़ उसकी है, यानी कि उसी की है और हम उसके बंदे हैं। वो हमारा आका है, हमारा मौला है, हमारा जो है वो मालिक है। जिस तरह से कोई चीज़ हमारे पास होती है, हम खरीद के लाते हैं, हम कहते हैं ये हमारी मिल्कियत है, अब हम उस पर जैसे मर्जी उस पर करें, बिल्कुल इस तरीके अपना हुक्म अपना जो है वो हक जता सकते हैं। इस तरीके से चूँकि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, हमारे पैदा करने के बाद जो है हमारे जीने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें पैदा की हैं। तो इन तमाम चीज़ों को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला का ये हक है कि वो अपनी मिल्कियत का इजहार करे। लिहाजा अल्लाह ताला जो है वो हमारा मालिक है हर लिहाज से, ठीक है, और हम उसके बंदे हैं। ना वो किसी का बाप है और ना उसका कोई बेटा है, ना वो किसी का बाप है और ना उसका कोई बेटा है, उस जैसा कोई नहीं। ठीक है भाई, जैसे कि आप देखते हैं, आपके वालिद साहब, ठीक है, फिर उनके वालिद यानी आपके दादा, फिर उनके वालिद, और ये एक सिलसिला चलता चला आ रहा है। हम देखते हैं कि हम सबके माँ बाप भी हैं, फिर हमारे बच्चे हैं, और ये एक अल्लाह ताला ने एक निज़ाम कायनात चलाया हुआ है। और ये कब से शुरू हुआ? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला शुरू हो रहा और अभी तक जो है वो जारी और सारी है। तो लेकिन जब
कोई भी नहीं था, इंसान नहीं था, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात थी। तो कभी हम सोचें तो क्या कि भाई क्या अल्लाह ताला का भी कोई वाली होगा या उनको भी वो भी किसी से पैदा हुए होंगे? तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला से पहले कोई नहीं था। अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसलिए अल्लाह ताला का ना कोई बाप है और ना अल्लाह ताला की कोई औलाद है, यानी उसका कोई बेटा है। वो इन तमाम खुसूसियात से, इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल पाक है। वो अकेला है, हमने शुरू में पढ़ लिया, अकेला है, एक है, तो इसका मतलब है उसका कोई भी नहीं है, कोई साथी नहीं है, लेकिन वो सबका मालिक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा इस जैसा कोई नहीं। अल्लाह ताला इस कायनात को पैदा करने वाला है, हम नहीं कर सकते, वो हमारा खालिक व मालिक है, हमारे इख्तियार में ये नहीं है। ठीक है, तो ये तमाम बातें ये बात जाहिर करती हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद ज़ात है, जिस तमाम दुनिया को पैदा करने वाली ज़ात है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपके? आगे देखें। उसके हाथ में मौत और जिंदगी है। उसके हाथ में मौत और जिंदगी है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया। हम देखते हैं कि जो शख्स पैदा होता है वो इस दुनिया से चला जाता है, यानी वो मर जाता है। जीना और मरना, जिंदगी और मौत, ये सब हमारे इख्तियार में नहीं है। हम ना किसी को पैदा कर सकते हैं और ना हम किसी को मार सकते हैं। ठीक है, पैदा करने वाली ज़ात और मारने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। लिहाजा ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह, हमारी ज़िंदगी और हमारी मौत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। वही हमें पैदा करता है और उसी के हुक्म से हम इस दुनिया से जाएंगे, इसी के हुक्म से हम मरेंगे। ना कोई हमें मार सकता है और ना कोई हमें जिंदा रख सकता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसका मतलब है जिंदगी और मौत का मालिक भी जो है वो अल्लाह ताला है। हर चीज का मालिक है, तो जिंदगी और मौत का मालिक भी अल्लाह ताला। आखिर में आखिरी सेंटेंस देखें आज का, हर चीज पर उसी का हुक्म चलता है। हर चीज पर उसी का हुक्म चलता है। हर चीज पर उसी का हुक्म चलता है। सूरज अल्लाह की मर्जी से तुलू होता है और उसी की मर्जी से गुरूब होता है। चांद उसकी मर्जी से निकलता है, उसकी मर्जी से गुरूब हो जाता है। हम इस दुनिया में उसकी मर्जी से आते हैं, उसकी मर्जी से इस दुनिया से चले जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। ठीक है, पौधे को, आप किसी भी पौधे को उगाना है, आपने ज़मीन में बीज उगाते हैं, वो आपने बीज उगा दिया, लेकिन उसको ज़मीन से निकालना ये किसका काम है? अल्लाह ताला का काम है। तो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर ये काम नहीं हो सकता जब तक उसका हुक्म नहीं होगा। यानी कि इस दुनिया का हर काम जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से हो रहा है, अल्लाह ताला की मर्जी से हो रहा है। तो यही बात समझ में आ गई आपको, हर चीज पर इसी का हुक्म चलता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? आज हमने इस चैप्टर का सेकंड पैराग्राफ भी पढ़ लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो है तीसरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे। अब आप क्लास वर्क की तरफ आ जाइए, अपनी कॉपीज जो है वो खोल लीजिए। जी, आज हम सबसे पहले ब्लैंक्स खाली जगह करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने खाली जगह की थी, उन्हीं के साथ आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। खाली जगह आपको लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था खाली जगह क्या होती है। खाली जगह ऐसे सवाल होते हैं जिनमें से कोई भी जवाब जो है वो खाली जगह की सूरत में आपसे पूछा जाता है और इसका जवाब जो होता है एक ही होता है। जरूरी नहीं कि वो आपके चैप्टर में कुछ हो, दूसरी चैप्टर में कुछ हो, नहीं, बल्कि आपको उसका जवाब सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उसका जवाब बस एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। ये खाली जगह होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर पहली खाली जगह आपकी, अल्लाह एक है, उसका कोई डैश नहीं। अल्लाह एक है, उसका कोई डैश नहीं। जी,
अल्लाह एक है, उसका कोई, पढ़ा था ना आप लोगों ने, बताइए जी, उसका कोई शरीक नहीं। तो आप इसमें खाली जगह में क्या लिखेंगे? शरीक लिखेंगे, शरीक नहीं। ठीक है। दूसरा, मौत और डैश अल्लाह के हाथ में है। मौत और डैश अल्लाह के हाथ में है जी। मौत और जिंदगी, ठीक है, वेरी गुड। इसको क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? जिंदगी, क्योंकि मौत की उलट क्या होती है? जिंदगी। मौत के साथ जिंदगी लाजमी तौर पर जुड़ी हुई है एक दूसरे से। दिन और डैश भी अल्लाह के हुक्म से आते हैं। दिन और रात, दिन और डैश भी अल्लाह के हुक्म से आते हैं। तो दिन के साथ रात, दिन के साथ क्या होगा? रात। दिन और रात भी अल्लाह के हुक्म से आते हैं। ठीक है, ये आपकी ब्लैंक्स हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है एमसीक्यूज। अगला क्या है? एमसीक्यू। एमसीक्यूज क्या होते हैं? एमसीक्यूज भी ब्लैंक्स की ही किस्म होती है, लेकिन इसके अंदर जो सवाल, जो ब्लैंक्स होती है उसके एक से ज्यादा जवाब होते हैं और आपको सब जवाब बिल्कुल सही लगते हैं। तो इसमें से कोई एक जवाब सही होता है और वो किसके हिसाब से? तो आपके चैप्टर के हिसाब से। आपके चैप्टर में जो वर्ड यूज हुआ है आपने वही उसके अंदर फिल करना होता है। ठीक है, ब्लैंक्स का ताल्लुक आपके चैप्टर से नहीं होता। तो पहली बात, पहली खाली जगह, वो हम सब का डैश है। वो हम सब का डैश है। वो हम सब का डैश है। अब आपको यहाँ पर 3 जवाब दिए हुए होंगे। मालिक है, दाता है, रब है। अब आपको पता है अल्लाह हमारा मालिक भी है, अल्लाह हमारा दाता भी है और अल्लाह हमारा रब भी है। लेकिन आप अपनी बुक में देखें तो आपकी बुक में क्या सेंटेंस था? वो हम सब का मालिक है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? मालिक लिखेंगे। समझ में आ गई आपको? ठीक है। नेक्स्ट खाली जगह है एमसीक्यूज। ना वो किसी का डैश है और ना किसी का बेटा। ना वो किसी का डैश है और ना किसी का बेटा। तो वो ना वो किसी का अब्बू है, ना वो किसी का वालिद है और ना किसी का बाप है। तो आपकी बुक में कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है? बाप। देखिए आप तीनों ही सही है, लेकिन आपकी बुक में जो है वो क्या इस्तेमाल हुआ है? बाप इस्तेमाल हुआ है। तो ना वो किसी का बाप है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के? तीसरा है डैश भी वही बरसाता है। डैश भी वही बरसाता है। क्या बरसाता है? वो बारिश बरसाता है, बरसात बरसाता है या बूंदे बरसाता है। ठीक है ना, सारी चीजें बरसाने वाली है ना। तो अब कौन सी चीज है जो आपको, कौन सा वर्ड है जो आपको सही लग रहा है? आपके चैप्टर में क्या है? बारिश भी वही बरसाता है। तो इसमें क्या आएगा? बारिश आएगा। तो आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से? ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्लास वर्क हो गया है। नेक्स्ट जो है वो अब हम करेंगे आपका होमवर्क आज का, जो आपको घर पे करना है। होमवर्क में आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, लिखने हैं। सही है। पहला सवाल है आपका, हवा कौन चलाता है? हमने आपको बताया था कि यहाँ पे छोटे छोटे सवाल हैं और इसके अंदर कुछ सवालिया लफ्ज होते हैं जिनको आपने खत्म करके उसका जवाब लिखना होता है कि कौन काम कर रहा है, किसके हुक्म से होती है। तो यहाँ पर जो सवालिया लफ्ज है वो है कौन। तो कौन चलाता है हवा?
वेरी गुड, हवा अल्लाह ताला चलाता है। तो आपने जवाब में क्या लिखना है? हवा अल्लाह ताला चलाता है। ठीक है, सवाल नंबर 2, बारिश कौन बरसाता है? बारिश कौन बरसाता है? ठीक है, मतलब अब यहाँ पर भी कौन की जगह क्या लिखेंगे, उसका जवाब जो चलाने वाला कौन है, बारिश बरसाने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। तो आप कौन की जगह अल्लाह ताला लिखेंगे। दिन रात किसके हुक्म से जाहिर होते हैं? दिन रात किसके हुक्म से जाहिर होते हैं? आपको पता है किसके हुक्म से जाहिर होते हैं? जी, अल्लाह ताला। तो किसकी जगह आप क्या लिख देंगे? अल्लाह ताला के हुक्म से। पूरा जवाब लिखना है, खाली अल्लाह ताला नहीं लिखना। ठीक है, दिन रात अल्लाह ताला के हुक्म से जाहिर होते हैं। समझ में आ गई? मौत और जिंदगी किसके हाथ में है? अगला सवाल आपका, मौत और जिंदगी किसके हाथ में है? अब तो आप सब एक्सपर्ट हो गए आंसर देने में, मुझे पता है। ठीक है ना, तो मौत और जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में। हर चीज पर किसका हुक्म चलता है? जल्दी जल्दी बताएं, शाबाश। हर चीज पर किसका हुक्म चलता है? जी बताइए। वेरी गुड, हर चीज पर अल्लाह ताला का हुक्म चलता है। तो आज का लेक्चर खत्म हो गया, आज की क्लास खत्म हो गई। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे उसके बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ठीक।